Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about questions related to is matter around us pure. तो सबसे पहले आ जाता है मिसेबल लिक्विड्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे. उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर आपके पास इमिसेबल लिक्विड्स हैं तो आप उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करेंगे. अब आपको अगर मिक्सचर दिया जाए केरोसिन एंड पेट्रोल का तो ये आपस में मिसेबल है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेसिस पे डिपेंड है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है इस पर बेस्ड है. द गैसेस ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. क्यों सेपरेट की जा सकती हैं? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. जो गैसेस एयर में होती हैं उनको पहले लिक्विफाई करते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर जो डिफरेंस होता है उस पर सेपरेट करते हैं. अगर आपके पास एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का तो उसको आप सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग्स हो सकती हैं एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो उसको आप मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. अब जैसे वॉशिंग मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि जब हम ड्राई करते हैं क्लोथ्स को ड्राई करते हैं तो वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है फ्रॉम वेट क्लोथ्स. तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर किसी के स्टोमक वॉश में पॉइजन प्रेजेंट है तो आप किस प्रोसेस से उसको डिटेक्ट करेंगे? तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे. अगर आपके पास ब्लैक इंक है और उससे हम कुछ डाइस सेपरेट करना चाहते हैं तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं. अगर आपके पास ब्लैक इंक है और डाई को रिकवर करना चाहते हैं तब आप उसको इवापोरेट करेंगे ताकि उसका सारा वाटर इवापोरेट हो जाए और डाई को आप रिकवर कर पाएँ. अगर आपके पास एक इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट है तो आप उसको कैसे प्योरीफाई करेंगे? उसको हम प्योरीफाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसी तरह से सॉल्ट को भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सी वाटर से कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना है बाय सेपरेटिंग फनल तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज बिटवीन ऑयल एंड वाटर. सेपरेटिंग फनल से आप उन्हीं लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं अगर उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है. नेक्स्ट आ जाता है अगर आपके पास वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे? उसको हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब इन जनरल अगर हमने चाय बनाई है और टी लीव्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं और लिक्विड ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम टी स्ट्रेनर से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हम टी को ऑब्टेन कर पाएँ. सेंट्रीफ्यूगेशन के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? अगर आपको मिल्क से क्रीम सेपरेट करनी है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं. इसी प्रोसेस को मिल्क डेयरीज में भी यूज़ किया जाता है ताकि मिल्क से क्रीम सेपरेट की जा सके. एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर आपको सॉल्ट रिकवर करना है तो आप इवापोरेशन की प्रोसेस यूज़ करेंगे. अगर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज़ करेंगे. अगर आपको चॉक पाउडर और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज़ करेंगे. अब अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस सब्लाइम हो सकता है तो आप सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट एंड कैम्फर हो जाता है आपका. नेक्स्ट आता है अगर कोई कारपेंटर के पास सॉ डस्ट है और वो आयरन नील्स को सेपरेट करना चाहता है तो वो मैग्नेट्स का यूज़ कर सकता है. एयर के सेपरेशन के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं लिक्विड एयर का. अगर आपको